हाँ बच्चे लोग, सो आज अगेन मोस्ट वेलकम है आप सभी का विटामिन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। सो यार, पिछले लेक्चर में हम लोग एपिडिडाइमिस की सारी बात, या एपिडाइडिमिस जो भी बोलते हैं उसको, इसकी सारी बात कंप्लीट ऑल ओवर हो चुकी थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या था, स्क्रोटम क्या था, ठीक है, ये सारी बातें ऑल ओवर हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन आज की जो बात है कुछ खास है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। सभी बच्चों को पता होगा कि कितनी तरह की ग्लैंड्स होती हैं। नहीं पता है तो आज आप यहाँ पर सीख जाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, 3 ग्लैंड में बता के जाऊंगा सबके फंक्शन के साथ साथ, ठीक है। तो जो 3 ग्लैंड्स होती हैं, इसमें से पहली ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल। पहली ग्लैंड का नाम क्या है भैया? सेमाइनल वेसिकल, ठीक। और दूसरी ग्लैंड जो उसी के नीचे, देखो सीरियल वाइज चल रहे हैं, दूसरी ग्लैंड जो उसी के नीचे आती है उसको बोलते हैं क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं भैया? प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो यहां पर भैया तीसरी ग्लैंड आती है, इसी को कहते हैं बल्बो, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। या लगा है, मतलब एक नाम और इसका है, ठीक है। दूसरी ग्लैंड का नाम है क्या भैया? इसी का नाम है काउपर्स ग्लैंड। नाम है भैया, नाम है। तो जैसे घर में आपका नाम होता है चिंकू, बाहर का नाम मतलब पप्पू, स्कूल का कुछ और नाम होता है, वैसे यहाँ पर भी इनके नाम रख दिए गए। तो नाम में घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बात हमारी ऐसे नहीं बनने वाली। फिर से रिक्वायरमेंट है एक डायग्राम के, लेकिन आज हैरी मैं नहीं बनूंगा, मन नहीं है मेरा, ठीक है। तो जल्दी से डायग्राम बनाते हैं इसका, देखते हैं भैया डायग्राम में क्या क्या बातें छुपी हुई हैं। सो भैया ये तैयार हो गया डायग्राम। देखने में कुछ एलियन टाइप लग रहा होगा, बट इट इज नॉट एलियन, इट इज एसेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, या सीधा सीधा बोलो मेल के एसेसरी ग्लैंड्स हैं। तो देखो, मैंने 3 ग्लैंड्स की बात करती है कि ये भैया एक सेमाइनल वेसिकल है, दूसरी प्रोस्टेट है और तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स है, मुझे बतानी है, ठीक है। देखो, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो यूरिन ब्लैडर होता है, कुछ ऐसे ही मैंने करके बताया था, एक बार फिर से वैसे करके बता देता हूँ भैया, ठीक है। ये यूरिन ब्लैडर था, ये यूरेथ्रा था, ठीक है। तो ये रहा यूरिन ब्लैडर और ये रहा यूरेथ्रा। समझो जरा इसको। मैंने कहा था कि जो वास्ट डिफरेंस होती है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस स्क्रोटम से आने के बाद क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी में इस यूरिन ब्लैडर के ऊपर आ जाती है, और यूरिन ब्लैडर के ऊपर से आके यूरेथ्रा में खुलती है। तो ऐसे राइट वाली भी करेगी और ऐसी लेफ्ट वाली भी करेगी। तो देख लो यहाँ पर क्या है कि जो ये वास्ट डिफरेंस है, ये नीचे से आ रही है भैया। इसको मैं थोड़ा सा और बना दूं, लंबा सा एक ही तरफ का बना देता हूं, ठीक है, ताकि बात समझ में आ जाए। ये क्या थी, ये देखो वास्ट डिफरेंस आ रही है, ये यूरिन ब्लैडर के ऊपर से होके कहां पर खुल रही है, आकर यूरेथ्रा में खुल रही है। क्योंकि भैया ये हमारे सामने क्या है, इट इज यूरिन, या इसी को बोल दो भैया यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। अब जो भी आप अच्छे से बोल पाते हो बोल लो भैया, ठीक है। ये क्या था? इट इज वास्ट डिफरेंस। क्या था ये भैया? ये था वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस देख रहे हो कि भैया कैसे आके खुल रही है, कहां पर खुल रही है, कि यूरेथ्रा में। तो भैया ये रही यूरेथ्रा, ठीक है। तो मेन हमने ऑर्गन बना लिए, लेकिन अभी ये और भी ऑर्गन की बात हमें करना बाकी है। अब देखो, जो पहली ग्लैंड है ये क्या करती है, ये वास्ट डिफरेंस में आके खुलती है। कहां पर खुलती है? आके वास्ट डिफरेंस में। और इसका नाम क्या है? इसी का नाम है सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम है इसी का? इसी का नाम है सेमाइनल। इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, क्योंकि भैया ये ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड की बात यहां पर होनी है, ठीक है। होता यह है कि सेमाइनल वेसिकल की एक डक्ट भी होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। तो उसको मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूं। इसको लिख दें क्या भैया? डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है यहां पर, ठीक है। तो घबराने की क्या बात, जब मैं हूं आपके साथ, ठीक है। अब देखो, होता यह है कि सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और वास्ट डिफरेंस दोनों आकर यूनाइट हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और मिलने के बाद एक और डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। वो डक्ट कहलाती है क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहलाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, तो सिंपल सा जवाब है कि जब सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, ठीक है, और साथ साथ में वास्ट डिफरेंस मिलते हैं और यूनाइट होने के बाद जो नई डक्ट का फॉर्मेशन होता है, वही कहलाती है क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। और यही इजैकुलेटरी डक्ट कहां पर खुल रही है, के देख रहे हो भैया, यूरेथ्रा में खुल रही है। तो पहली सेमाइनल वेसिकल की बात यहां पर हो गई, ठीक है। लेकिन सेमाइनल वेसिकल की जो बात यहां पर होनी है,
उसके अभी कुछ फंक्शंस की भी बात हमें करनी है, उसके सेक्रेशन की बात करनी है, लेकिन ऑल ओवर मैं आपको यहाँ पर ग्लैंड के बारे में एक और बता देता हूँ, क्योंकि एक और ग्लैंड हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, देखो ये एक और ग्लैंड है, इसका नाम है क्या, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है ये है भैया प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि डायग्राम में डालना पड़ जाए, हो सकता है मुझे डायग्राम में डालना पड़ जाए। तो ये है भैया प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी देखा कि सेमाइनल वेसिकल कितनी थी, सेमाइनल वेसिकल 2 थी, लेकिन अब प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी है, प्रोस्टेट एक ही है। सपोज दैट कि इट इज यूरेथ्रा, क्या है ये यूरेथ्रा, और इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा को पीछे से इस तरह से पकड़ी हुई है, ये इस तरह से मौजूद है। तो साइडों से आपको ये कुछ ना कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट दिख रहा है, तो ये भैया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में ये ग्लैंड बची है, ये भी एक पेयर। देखो प्रोस्टेट एक होती है, लिख देते हैं यहाँ पर, प्रोस्टेट एक होती है। सेमाइनल वेसिकल कितनी थी, सेमाइनल वेसिकल 2 थी, मल्टीपल का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पर। और एक और ग्लैंड बची है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नाम ही देख लो भैया इनका क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी कितनी होती हैं, ये भी 2 होती हैं, यूरेथ्रा में मौजूद होती हैं। और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, तो यूरेथ्रा की ओपनिंग को कह देते हैं क्या, यूरेथ्रल मीटस। और आगे की तरफ पेनिस का पार्ट होता है, तो ये नाम रख देते हैं यहाँ पर पेनिस के बारे में। ठीक है, मेन कोपुलेटरी ऑर्गन है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो मेन जो बातें हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करनी थी वो मैंने इस डायग्राम में मेंशन कर दी है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना, झटपट स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को सेमाइनल वेसिकल की बात करनी है, प्रोस्टेट की बात करनी है, और साथ साथ में बल्बो यूरेथ्रल की बात करनी है। ठीक है, सो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ भैया। ठीक है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी आपके सामने एक एलियन के फॉर्म में यहाँ पर 3 ग्लैंड पेश करी गई थी, वो मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है। लेकिन अभी मुझको यहाँ पर कुछ बात बतानी है सेमाइनल वेसिकल की। ठीक है, तो हेडिंग डालने भैया क्या, सेमाइनल वेसिकल। लेकिन एक बात और है, जैसे कि यहाँ पर अभी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम दिया जा रहा था, वैसे ही सेमाइनल वेसिकल का भी एक और नाम है, उसको कहते हैं यूटेरस मस्कुलाइनस। क्या नाम है, यूटेरस मस्कुलाइनस। तो चिंकी पप्पू वही वाला हिसाब यहाँ पर भी आ गया कि कुछ नाम और कुछ और नाम है। ठीक है, तो फंक्शन के बेसिस पे कई नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखें कि इसके बारे में क्या है। ये क्या करती है, ये वाटरी और अल्कलाइन सेक्रीशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसके बारे में, इट प्रोड्यूस वाटरी एंड अल्कलाइन सेक्रीशन। तो भैया अगर अल्कलाइन सेक्रीशन है तो कुछ ना कुछ पीएच होगा उसका, उसी के बिहाफ पे यहां पर अल्कलाइन सेक्रीशन बोला गया है। तो पीएच जो होता है वो उसका 7.5 होता है। तो 7.5 है, तो देख के समझ गए होगे कि भैया पीएच कैसा है, अल्कलाइन है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके जो मतलब जो इसका सेक्रीशन है, उसके सेक्रीशन में क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, तो सेक्रीशन में क्या क्या मौजूद होता है जरा उसके बारे में बता देते हैं। पहली सबसे बड़ी बात कि सेमाइनल वेसिकल का जो सेक्रेशन होता है उसमें मौजूद होता है क्या भैया, फ्रक्टोज। तो आधे तो सोच रहे होंगे कि फ्रक्टोज तो फिर यहीं से मिल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे से अमाउंट में होता है। और ये होता किस लिए है, ये जो स्पर्म्स होते हैं ये उनके लिए न्यूट्रिशन है। तो लिख देंगे फॉर न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म्स का न्यूट्रिशन है भैया ये। ठीक है, फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो मतलब यहां पर सब्सटेंस है उसका नाम है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या नाम है, तो याद रखने वाली चीजें हैं भैया, तो याद रखिएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर है तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता होगा, ये जो पेरिस्टालिसिस है उसको बढ़ा देता है। जिसकी वजह से स्पर्म्स की जो स्पीड होती है, मोटेलिटी होती है, वो भी वहां पर बढ़ जाती है। और तीसरा जो है वो उसमें 3 चीजें हैं, और वो 3 चीजें किसी ना किसी काम मतलब बहुत ही वहां पर उनका अहम रोल है। वो क्या है, पहली सिट्रेट है, फिर आइनोसिटॉल है, फिर उसके बाद फाइब्रिनोजेन है। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें बोली, एक बोला सिट्रेट, आइनोसिटॉल, और तीसरी है भैया फाइब्रिनोजेन।
और ये तीनों की तीनों चीजें जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये स्पर्म या सीधा सीधा बोलो सीमेन, क्योंकि अभी हम स्पर्म बोल रहे हैं, अभी बताऊंगा मैं सीमेन किसको कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग स्पर्म ही बोल देते हैं। तो स्पर्म एक सेल है, ठीक है। सीमेन एक पूरा का पूरा कलेक्शन है, ठीक है, उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो जो सीमेन होता है, सीमेन का क्लॉट बनवाने के लिए, ठीक है, फॉर मेकिंग क्लॉट ऑफ सीमेन, ठीक है। तो ये बात हो गई क्या, ये बात हो गई भैया सेमाइनल वेसिकल की। कितनी होती हैं, दो होती हैं। और सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट होती है वो वास्ट डिफरेंस के साथ मिलकर क्या बनाती है, वो इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। देन ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है कि जो यूरेथ्रा होता है उसमें आकर खुल जाती है। और सेमाइनल वेसिकल की जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी कि सेक्रेशन कैसा होता है, वाटरी होता है और अल्कलाइन होता है। और उसमें क्या क्या चीजें, मेन चीजें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, आइनोसिटॉल और फाइब्रोजेन, ये चीजें मौजूद होती हैं। ये आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। याद रखने वाली बातें इसलिए भी हैं क्योंकि अभी अगली ग्लैंड की बारी है। और अगली ग्लैंड में अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्लॉट बनवाया गया है, क्लॉट बनवा दिया गया। तो अभी उसी क्लॉट को मेल्ट कराने के लिए भैया इस ग्लैंड की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होगी। तो जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना लो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं क्या भैया, प्रोस्टेट ग्लैंड। आ जाते हैं भैया अपनी दूसरी वाली ग्लैंड पे, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था भैया प्रोस्टेट ग्लैंड। तो भैया प्रोस्टेट ग्लैंड की बात हमने कही थी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की पहली बात मौजूदगी क्या थी, मैंने दिखाया था कि ये कैसे, मतलब यूरेथ्रा ये था और उसके पीछे इस तरह से मौजूद है। तो आप डायग्राम फिर से उसका देख सकते हो। तो एक बार फिर से यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं, छोटू सा, ये इस तरह से था और ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद थी, ठीक है। ये क्या थी, ये पीजी था, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद थी भैया, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है और कहते हैं क्या कि यूरेथ्रा के, मतलब यूरेथ्रा को घेर रहती है, मतलब अराउंड यूरेथ्रा मौजूद रहती है। लेकिन ये बात कहना गलत है क्योंकि ये जो यूरिन ब्लैडर है और यूरेथ्रा है उसके जंक्शन पे पाई जाती है। तो लिख देते हैं इसके पास फाउंड on the junction of urinary bladder and urethra। तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पे पाई जाती है। तो ये इसकी क्या एक्यूरेट लोकेशन है। और होता यह है कि इसमें जो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, तो इस ग्लैंड से छोटी छोटी डक्ट निकलती हैं। अब ये छोटी छोटी डक्ट निकलेंगी तो ये कहाँ खुलेंगी, ये भैया इसी यूरेथ्रा में खुल जाएंगी, क्योंकि इनको अपना सेक्रीशन कहाँ, इसमें मिलाना होगा। मतलब जो भी मैटर आ रहा होगा, मतलब सेमाइनल वेसिकल का मैटर होगा, साथ साथ में उसमें स्पर्म्स भी होंगे। तो उन चीजों में अभी यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन मिलना बाकी है। तो अपने सेक्रीशन को मिलाने के लिए ये ग्लैंड क्या करती है कि अपनी छोटी छोटी डक्ट, मतलब छोटे छोटे पाइप क्या करती है, इसी यूरेथ्रा में खोल देती है। देन उन्हीं के ऊपर छिड़काव कर दिया था, जैसे आप फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, समथिंग लाइक दैट, कि जो भी यहाँ से गुजरेगा यूरिन नहीं, यूरिन के ऊपर यहाँ पर इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कि गुजरेगा यहाँ पर से भी यूरिन, क्योंकि इट इज अ जो यूरेथ्रा, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन, ठीक है। तो याद रखना है बात कि यूरिन के ऊपर ये अपनी बाहर नहीं, मतलब छिड़काएंगे, ठीक है। जो यहाँ से स्पर्म्स और साथ साथ में सेमाइनल वेसिकल का सेक्रीशन आ रहा होगा, उसी के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सेक्रीशन डालेगी। तो इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। तो भैया पहले तो अभी हमने इसकी लोकेशन की बात कर ली और साथ साथ में बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो यहाँ पर छोटे छोटे डक्ट्स होती हैं वो कहां पर खुल जाती है, ठीक है। अब देखो इसके सेक्रीशन की बात करते हैं। अभी हमने जब बात हुई थी सेमाइनल वेसिकल की, तो बताया था कि सेमाइनल वेसिकल का जो सेक्रीशन था वो वाटरी था और अल्कलाइन था। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्रीशन होता है अब वो अल्कलाइन नहीं रहता, वो कैसा हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। तो भैया यहाँ पर एक बात लिख देते हैं कि इट प्रोड्यूस एसिडिक सेक्रीशन। अब अगर एसिडिक सेक्रीशन है तो समझ जाओ भैया पीएच कितना होगा, पीएच 6.5, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसकी चीजों को याद रखना, ठीक है। पहली चीज तो इसमें होती है एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन का भैया क्या काम था, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्पर्म की स्पीड को बढ़ा दें, ठीक है, फॉर स्पर्म मोटेलिटी या फॉर मोटेलिटी ऑफ स्पर्म की रफ्तार को भैया बढ़ाया जाएगा, ठीक है, भाग मिखा भाग शायद यहीं से जनरेट हो गई हो। इसके बाद कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सिट्रेट है, ये 3 चीजें भी होंगी। याद रखने वाली चीजें हैं, तो भैया इन सब चीजों को याद रखिएगा। और कुछ एंजाइम्स भी होंगे, और एंजाइम का नाम बता दें कि फाइब्रिनोजेनेज और फाइब्रिनोलाइसिन 2 एंजाइम है भैया। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया फाइब्रिनोजेनेज है, फाइब्रिनोलाइसिन है, तो ये सब क्या कर रहे होंगे, तो एंजाइम जो होंगे, जो अभी सेमाइनल वेसिकल के सेक्रीशन ने सीमेन का क्लॉट बनवाया था, उस क्लॉट को मेल्ट कराने के लिए ये फाइब्रिनोजेनेज एंड फाइब्रिनोलाइसिन होते हैं टू डिसॉल्व द क्लॉट ऑफ सीमेन। तो अब स्पर्म क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो स्पर्म बिकम्स मोटाइल, मतलब अब वो क्या करेंगे, वो फिर से भागने दौड़ने लगेंगे। तो भैया ये कहानी थी क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं बार बार सीमेन, क्या सीमेन की, व्हाट इज सीमेन, सीमेन क्या है, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, लेते हैं हम लोग अगला, ठीक है, स्टेप। तो जल्दी से बात करते हैं कि भैया सीमेन क्या है। अब सीमेन भी यहां पर एक नाम लेके नहीं आता, सीमेन के भी कई नाम होते हैं। इसी को सीमियन प्लाज्मा भी कह दिया जाता, लेकिन ये अपने 2 नाम से संतुष्ट नहीं है, कहीं मुझे एक और नाम दीजिए यहाँ पर। तो इसका एक और नाम भी है, उसका नाम है सीमियन फ्लूइड, ठीक है। तो भैया 3 नाम हो गए, ठीक है। तो अभी तक बात हो रही थी सीमेन सीमेन सीमेन, तो सीमेन क्या है, देखो जरा। अभी तक हम लोगों ने 2 ग्लैंड की बात करी, एक सेमाइनल वेसिकल की बात करी, प्रोस्टेट, क्योंकि अभी बल्बो यहाँ पर बची है, तो बल्बो का बल्ब हम लोग बाद में जलाएंगे, ठीक है। तो सीमेन में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात तो सेमाइनल वेसिकल का सेक्रीशन होना चाहिए, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कुछ सेक्रीशन होना चाहिए, और प्लस उसमें स्पर्म्स की मौजूदगी भी जरूरी है। तो ये तीनों चीजों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग, यहां पर सीमेन कहते हैं। तो लिख देते हैं यहां पर सेक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। अब भैया पूछोगे कि अगर सेमाइनल वेसिकल का सेक्रीशन है तो कितना है, तो मैं लिख देता हूं कि 60 से 70% पार्ट, ठीक है, 60 to 70% पार्ट इस सीमेन में किसका होगा, ये सेमाइनल वेसिकल का होगा। अब भैया दूसरी बात बोला कि मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सेक्रीशन होगा, तो लिख देते हैं यहां पर दूसरी बात कि सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, पीजी। अब पीजी की बात है तो फिर दिमाग में घंटी खटकी कि भैया अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन है तो उसका अमाउंट क्या होगा, तो उसके अमाउंट के लिए भी मैं यहां पर लिख देता हूं 20 से 30% पार्ट, है ना। लो हो गया। अब बचे साहब कौन, स्पर्म। स्पर्म कितने होने चाहिए, स्पर्म होने चाहिए मात्र 10%। कितने होने चाहिए, देखो सिर्फ भैया 10% है, और 10% से ही हमारी कहानी शुरू हो जाती है, समझ गए होगे ना, 10% ही है वो। और एक इंसान को बना लेने के लिए, एक जाइगोट को बना लेने के लिए 10% ही काफी है। लेकिन भैया 10% का भी आप नंबर सुनोगे ना तो जरूर चौंक जाओगे कि 10% में कितना होता है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम पीएच का, सॉरी सीमेन का अगर हम लोग ऑल ओवर पीएच देखें, क्योंकि यहाँ पर जो सेमाइनल वेसिकल का पार्ट है वो कितना है, 60 to 70% है, देख रहे हो आप, तो ज्यादा वो है। और पहले बता चुके थे कि सेमाइनल वेसिकल के जो सेक्रीशन है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच 7.5 होता है, मतलब अल्कलाइन होता है, क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अब बात करी थी प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट का कितना था, 6.5 पीएच था। ये कैसा होगा, ये स्लाइटली एसिडिक होगा, और ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। तो जरा ये बताओ कि ऑल ओवर सीमेन का पीएच क्या हो जाएगा, ऑल ओवर सीमेन का पीएच हो जाएगा अल्कलाइन। तो लिख देते हैं यहां पर भैया पीएच ऑफ सीमेन कैसा हो जाएगा, 7.5, मतलब अल्कलाइन। हो गई बात। तो भैया सीमेन का भी पीएच निकल, तो बातें समझना आसान होता है,
लेकिन आपका दिमाग वहीं पर होना चाहिए ना। होता ये कि जब पढ़ा रहा होता है टीचर तो हम ब्रह्मांड घूम रहे होते हैं, है ना, एंड्रोमेडा के बारे में सोच रहे होते हैं कि अरे वो गैलेक्सी, वहां तक नहीं जाना है, ठीक है। जहां पर अभी आपको कुछ दिया जा रहा है आपकी प्रेजेंस वहां पर होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो बच्चा देखो यहीं से इसका जवाब निकल आया, ठीक है। अब कुछ बच्चे उसको ढूंढते रहते क्या हो सकता था पीएच, तो जरा देखो मेजोरिटी को हमने देखा और काम हमारा हो गया, ठीक है। अब बात करनी है हमको नंबर ऑफ स्पर्म्स की, ठीक है। तो जो भैया ये 10% है, अभी देखना इन 10% में कितना कमाल ढाने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पर्म देख ले, या इसी को स्पर्म काउंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो स्पर्म काउंट अगर देखा जाए तो एक मेल जो एक एजेकुलेशन करता है, एक एजेकुलेशन समझे ना, मतलब एक टाइम में जो इजेक्ट होता है स्पर्म, ठीक है, उसमें लगभग 3 से 4 ml सीमेन होता है। तो लिख देते हैं यहां पर एक बात हम, वन मतलब इन वन इजैकुलेशन मतलब होता है फोर्सफुली डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, ठीक है। तो एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन होता है, 3 से 4 ml, ठीक है। ये डेटाबेस अकाउंट है तो ये आपको पता होना चाहिए। और अभी एक कहानी बाकी है, मैंने बोला कि नंबर ऑफ स्पर्म, 1 ml स्पर्म में, सॉरी 1 ml सीमेन में कितना स्पर्म होगा, जरा देखो। देखो स्पर्म एक सेल है और सीमेन क्या है, सीमेन आप समझ सकते हो कि कोई चटनी है, मतलब ढेर सारी चीजें उसमें मिला के रखी हैं, ठीक है। तो उसी में स्पर्म भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्पर्म क्या है, उस चटनी का एक हिस्सा है, मतलब सीमेन में आप देख रहे हो कि ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं और स्पर्म क्या है, उसी सीमेन का एक हिस्सा है। तो हमें जरा ये देखना है कि इस सेल का नंबर कितना होता है 1 ml सीमेन में, ठीक है। 1 ml सीमेन में अगर हम देखें, ठीक है, तो 1 ml सीमेन में लगभग 75 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। हर ml सीमेन में कितने, 75 मिलियन। तो जरा इस डेटा पे चले आओ। अभी 1 ml में 75 मिलियन है और एक इजैकुलेशन में कितने ml सीमेन रिलीज होता है, 3 से 4 ml सीमेन रिलीज होता है। तो ऑल ओवर एक इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट कितना हो जाएगा, स्पर्म काउंट लगभग यहां पर 200 से 300 मिलियन पहुंच जाएगा। देख लो भैया, 75 मिलियन 1 ml सीमेन में था, मतलब 75 मिलियन स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन 1 ml सीमेन, ठीक है। सो देयर इज इन 1 ejaculation means 3 to 4 ml, ठीक है, सीमेन discharges in 1 ejaculation. So the sperm count in 1 ejaculation is equal to the 200 to 300 million. देख लो भैया डेटा कहाँ तक पहुंच गया। तो ये थोड़ा सा डेटाबेस अकाउंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो छटपट, उसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि सवाल यहाँ पर से भी बन जाते हैं, एक यहाँ पर से सवाल बन जाता है और एक सवाल यहाँ पर से बन जाता है, ठीक है। बाकी ये सवाल तो आपको देखो, अगर ये डेटा याद है तो ये डेटा आपको अपने आप याद हो जाएगा। बाकी रही बात पीएच की, सीमेन का पीएच क्या होता है वो मैंने सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकाल के बता दिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अभी हमको बात करनी है कि इसकी बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की, उसका बल्ब जलाना बाकी है अभी हम लोगों को, ठीक है। चलिए जाते हैं अपनी आखिरी ग्लैंड पे, जिसका नाम है क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जैसे को बोलते हैं क्या, कॉपर्स ग्लैंड। एक पेयर मौजूद है, ठीक है, यूरेथ्रा के दोनों साइड पे। डायग्राम की रिक्वायरमेंट इसलिए फिर से लेकर आ गए हैं डायग्राम यहाँ पर। तो देखते हैं जरा कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का क्या सेक्रीशन होता है। बता दें कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है ये वाटरी होता है, मिल्की होता है और अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसके सेक्रीशन की बात करी जाए तो इसका सेक्रीशन कैसा होता है, वाटरी होता है, मिल्की होता है और साथ साथ में अल्कलाइन भी होता है, ठीक है। इसका भी अपना एक रुतबा है यहाँ पर, अपना इसका भी एक काम है, ठीक है। लेकिन जो ये सेक्रेशन करती है ये कब करती है, ये सेक्रेशन जब करती है जब सीमेन रिलीज होने वाला होता है, मतलब सीमेन के रिलीज होने से पहले ये सेक्रीट करती है अपना सेक्रेशन। मतलब रीजन अगर हम बात करें तो रीजन क्या है, होता ये है कि अभी इसी यूरेथ्रा से यूरिन गया होगा, इसी यूरेथ्रा से यूरिन गया होगा। तो यूरिन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि यूरिक एसिड सब चीजें मौजूद होती हैं यूरिन में। तो इस यूरेथ्रा का मीडियम अल्कलाइन कर दिया जाए, जिसकी वजह से आने वाले स्पर्म की डेथ ना हो जाए। यही वजह है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इस या सीमेन के आने से पहले अपना सेक्रेशन डालती है, जो कि वाटरी, मिल्की और अल्कलाइन होता है।
जिसकी वजह से इस यूरेथ्रा का मीडियम भी कैसा हो जाता है, अल्कलाइन। तो यूरेथ्रा के साथ साथ, ठीक है, यूरेथ्रा के साथ साथ जो अल्कलाइन बनाना है मीडियम, वो साथ साथ में लिख देते हैं। यूरेथ्रा के साथ साथ वेजाइना का मीडियम भी अल्कलाइन बना देता है। कौन? ये भैया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन। नॉर्मल तो यूरेथ्रा का करेगा, लेकिन ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या करेगा, यूरेथ्रा के साथ साथ वेजाइना का मीडियम भी अल्कलाइन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, इसी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने, देखो बात सिंपल तो मैंने फंक्शन बता दी, बस इसका इतना ही सा काम है। ठीक है, तो जितनी भी ग्लैंड अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, ये सब क्या थी, ये सारी की सारी मेल एसेसरी ग्लैंड थी, क्योंकि इनका सेक्रेशन जो है, ये जो मतलब मेल की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है, उसमें अपना एक रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इन तीनों ग्लैंड को हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड बोल देते हैं। तो याद रखिएगा इन सारी ग्लैंड को, इनके सेक्रेशन को और इनकी साथ साथ में लोकेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो आज हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन एक स्ट्रक्चर बचा है वहां पर, जो कि बात करनी है हमको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की। ठीक है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात अभी करनी बाकी है, या इसी को पेनिस कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी बाकी है, इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी बाकी है, जो कि अगले लेक्चर में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बने रहो हमारे इन लेक्चर्स के साथ। ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको ऐसे प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, सो बच्चे लोग जो भी यहाँ पर नया आया हो, जल्दी से वो यार वो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और वो पुराने बच्चे जो काफी टाइम से यहाँ पर, उनसे भी मैं बता देता हूँ कि भैया अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना मत भूला करो। ठीक है, मतलब यहाँ पर नॉर्मली हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हेजिटेट होते हैं, तो हेजिटेट होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई भी सवाल आपके मन में हो, ठीक है, रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है, सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।